अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरीद अहमद। आप देख रहे हैं गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। जितने व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो चैनल पे। हमारे पास में हमारे एक बहुत पुराने स्टूडेंट खड़े हुए हैं, जो कि इनसे जानेंगे कि ये इनकी बातों से समझेंगे कि मोटिवेशन किस तरह से मिलता है। स्टूडेंट जो सीख करके बैठे रहते चले जाते हैं, और अगर उनको तुरंत अगर जॉब नहीं मिलता तो अपना थोड़ा से नाराजगी दिखाते हैं, या उनको कहीं ना कहीं रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारने का है। तो इनसे हम लोग जानेंगे कि हिम्मत नहीं हारने का, और लगातार मेहनत करते रहने का, अगर लगातार फोकस में रहने का, और कांटेक्ट में रहने का। कहीं से न कहीं से आपको किसी भी जगह से भी आपको कॉलिंग आ सकता है आपका जॉब के लिए। तो आज हमारे पास में अरशद, क्या नाम है आपका? अरशद अनवर खान। अरशद अनवर खान, जो कि बिहार के हमारे रिलेटिव हैं, जमशेदपुर में भी रहते हैं, गया के रहने वाले हैं। और माशाल्लाह नाम भी अरशद अनवर खान, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। इनसे जानेंगे कि ये करीब लॉकडाउन के टाइम में ये हमारे पास में आकर फोर्कलिफ्ट सीखे थे, और सीखने के साथ साथ इन्होंने भी अपना तैयारी किया। RKFL में जो रामकृष्णा मिशन है हमारे गमेरिया में, जमशेदपुर में है, वहाँ भी ये जॉब किए, और वहाँ भी 510 की कैपेसिटी की फोर्कलिफ्ट चलाते रहे, और बीच बीच में छोड़ भी दिए, फिर बीच बीच में चलाते रहे, क्योंकि वहाँ का काम जो बहुत टफ है। और इसी बीच में हम लोग किसी भी कांटेक्ट में रहते रहे कि सर कभी भी बाहर का वैकेंसी आएगा मेरे पास में, या बाहर की लाइसेंस नहीं होनी चाहिए, इंडिया की लाइसेंस में, अगर इंडियन लाइसेंस में अगर कहीं के अभी वैकेंसी आएगा तो कांटेक्ट कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कांटेक्ट में भी थे हम लोग, भी इनको फोन करके बोले कि आ करके इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्रैक करके अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे जानेंगे। अरशद, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, और अपने बारे में बताइए कैसा इंटरव्यू निकाले, कहाँ के लिए निकाले, अभी बताइए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरशद अनवर खान। मैं यहाँ 2021 में गल्फ GTI में आया था, और मैं यहीं से सीखा था। GTI में क्या सीखे थे? फोर्कलिफ्ट मशीन सीखा था। और ये हमारे सर हो गए सदाब सर, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। उनके बदौलत और सर की दुआ के बदौलत आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आज हमारा इंटरव्यू क्रैक मैंने कर चुका है। अल उलैल स्टील कंपनी है जो कुवैत के लिए है, कुवैत की कंपनी है। और हमारा जो बेसिक सैलरी है 140 KD है, प्लस फूडिंग का है 14 KD 15 KD। और तो ये मैं इस तरीके से वहाँ पे मैं गया। काफ़ी तरीके का जो थियोरिकल जो पढ़ाई होता है, जिस तरीके से जो सदाब सर ने मुझे पढ़ाया, सेम वही चीज़ यहाँ पे हमसे वो पूछा भी गया। आज वो उनकी पढ़ाई यहाँ इस तरीके से काम आई, जो मैंने आज अच्छे तरीके से इंटरव्यू में क्रैक कर पाया हूँ। और यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाया भी जाता है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि लाख टाइम लगता है, कुछ भी हो, अपना हिम्मत नहीं हारे। मतलब कि जॉब रखा रहता है। सर लोग को भी एक प्रेशर होता है कि जहाँ हम लोग सीखने के लिए आए हैं, तो उन लोगों को भी एक एक्सपेक्टेशन यही होता है कि हमारे यहाँ जो बच्चे लोग आए हैं वो लोग यहाँ से जॉब हासिल करके जाए। तो मैंने काफ़ी यहाँ वेट किया। आज मैं ऐसा है कि मैं यहाँ पे मुकम्मल तरीके से मैं जॉब हासिल कर पाया हूँ। और वो सारा जो भी हमारा फेवर जाता है वो सर के पास, डायरेक्टर सर के पास जाता है, जो हमारे सामने सर खड़े हुए हैं। और हमारे सर सदाब सर, जो हमारे सदाब सर किनारे उस तरीके खड़े हुए हैं। तो सर को मैं बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ हमारे पास आए। और अच्छा, अरशद अनवर खान, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। हमारे सदाब सर का वेलकम। सदाब सर का वेलकम है। तो सर अनवर, आप बताइए, अब 3 साल पहले जो सीखे थे और आज अपने आप को कहाँ से पा रहे थे? 3 साल पहले सीखने के बाद आप बैठे रहे ना कुछ करते रहे? मैं भी जब सीखा तो मैं बैठा रहा था, लेकिन ये अगर मैं कहीं जॉब किया भी तो वो सर के ही थ्रू में मुझे वो जॉब मिला। और जब मैं 3 टन का मशीन चला के गया रामाकृष्णा में RKFL में, वहां मैं 5 टन की मशीन चलाया। ठीक है, शुरू में आपको जो मशीन चला रहे वो आपको हैवी लगेगा, लेकिन आप जिस जगह पे जाते हैं और अगर सीखते वो चलाते अदर मशीन चलाते हैं, हैवी टन का चलाते हैं, और ठीक वो मशीन चलाने के बाद जो आप मशीन चलाए हैं वो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ये तो कुछ है ही नहीं, ये बहुत हल्का है। लेकिन ये सारा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ आपको अच्छे तरीके से सिखाया गया, आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल मिला, आपको अच्छे तरीके से थियोरिकल सिखाया गया। ये सब रहना सहना खाना पीना हर एक तरीके से अच्छे चीज से सिखाया गया आपको। तो यही कहेंगे कि कभी अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है और आप जॉब के लिए परेशान हैं, और जिस तरीके से परेशान होके कि जॉब नहीं लगवा पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है, 100% बोलते हैं, ये सब कुछ नहीं। जॉब मिलना ही मिलना है, क्योंकि 100% गारंटी है। तो सर पे भरोसा रखिए, अपना इंस्टीट्यूट समझिए, बेशक आपका जॉब लगना ही लगना है। मैं जब 2021 में सीखा था, अब सोचिए कितना साल हो रहा है, आज जाके हमारा कुवैत के लिए जाके मुझे जॉब मिला है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा सैलरी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। ये सब सर के अरशद अनवर खान, माशाल्लाह नाम अच्छा है। इनकी जॉब लगी है, कहाँ पर लगी है? कुवैत में लगी है। कौन सा कंपनी? अल वेल कंपनी के लिए लगी, स्टील कंपनी के लिए।
कितनी सैलरी में लगी है? 140 KD। 140 प्लस 15 KD है फूडिंग के लिए अलग से। हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा सैलरी है। और ये भी सोच रहे थे कि मैं बाहर जाऊं, इंडिया में तो काम कर ही रहे थे, लेकिन बाहर जाऊं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाला भी इनका सुन लिया और हम लोग से भी कांटेक्ट में लगातार लगे रहे कि कांटेक्ट में रहे, सलाम दुआ करते रहे, नॉलेज में रहेगा तो हम लोग क्या आने को फोन करके बुलाए, आज इंटरव्यू बेशक आपको टच में रहना होगा। ऐसा सोचिए कि बैठे बैठे आपको जॉब मिल जाए, नहीं, अगर आप यहाँ से सीख के गए हैं तो आपको टच में भी रहना होगा, सर लोग से बात भी करना होगा। थोड़ा से आप अरशद बताइए कि आप जब इंटरव्यू में गए वहाँ तो प्रैक्टिकल नहीं दिया, मशीन तो नहीं दिया, लेकिन इंटरव्यू में क्या पूछा जो आपने इंटरव्यू निकाल लिया? जी, मैं यहाँ इंटरव्यू में मुझसे तो प्रैक्टिकल नहीं लिया गया, बट मुझसे थ्योरिकल पूछा गया और वही थ्योरिकल पूछा गया जो सदाब सर यहाँ पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर आप थ्योरी यहाँ पढ़ रहे हैं तो उस चीज को अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि मुझसे जो सवाल पूछा गया वो 1-2 सवाल मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जब मेरे सामने जो मिस्त्री जो थे, जो इंटरव्यूअर थे, वो हमसे पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्कलिफ्ट, समझ रहे? तो ये बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो एक ऑपरेटर को आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फोर्कलिफ्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 टाइप्स के फोर्कलिफ्ट होते हैं, एक डीजल होते हैं, एक ट्रांसमिशन होते हैं। आप समझने वाले भी तो बहुत तरीके होते हैं, लेकिन आपको यहाँ अच्छे तरीके से हर चीज सिखाया जाएगा। ट्रांसमिशन भी है हमारे यहाँ, डीजल भी है, आप अच्छे सीखिए और वही चीज आपको सवाल जवाब में थ्योरिकली पूछा जाता है। तो अगर प्रैक्टिकल सीखे तो प्रैक्टिकल को भी ध्यान से सीखे, थ्योरी पढ़े तो थ्योरी को भी सीखे, क्योंकि किसी भी टाइप से आपको इंटरव्यू लिया जा सकता है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बहुत जरूरी है। और आपसे ये बताइए, जब फोर्कलिफ्ट आप चला रहे हैं तो सपोज दैट हमारे पास में गियर लीवर वाली है, गियर वाली है, अगर विदाउट ट्रांसमिशन वाली, विदाउट गियर वाली, क्लच वाली आती है, ऑटोमेटिक वाली अगर फोर्कलिफ्ट आजकल आ गई है, तो उसको चलाना आसान है या गियर वाली चलाना आसान है? बिल्कुल, दोनों मशीन आसान है आपको चलाने के लिए, कोई भारी नहीं है। आप सब कुछ अपने ऊपर है, ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आप अगर देख रहे हैं, अगर फोर्कलिफ्ट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप अगर गियर वाली अगर मशीन चला लेते हैं तो ऑटोमेटिक वाली इजी है, आपके लिए इजी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी चलाने के लिए। तो गियर वाली सीखने का कोशिश करें, गियर वाली आपको चलाने आना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक वाली तो इजी चला लेंगे। क्योंकि मैं जो ऑपरेटिंग किया वो मैं डीजल ही वाला ऑपरेट किया, क्योंकि मैं कहीं भी गया तो मुझे डीजल ही वाला मैंने सजेस्ट किया, मुझे डीजल वाले दीजिए। क्यों? क्योंकि बैटरी वाले, जैसे कि अगर कहीं डीजल वाला नहीं होता तो मैं ट्रांसमिशन भी चला लूंगा, और इसलिए यहाँ इस तरीके का मशीन है डीजल वाला, क्योंकि शुरू में ही स्टूडेंट को वो थोड़ा सा शुरू में हार्ड लगेगा, लेकिन वो जब अब सीख लेगा तो आगे चल के उसके लिए बेनिफिट, वो फायदेमंद रहेगा। चलिए माशाल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी वीजा आ जाए या टिकट आ जाए, बस कुछ ही दिन की बात है। आप लोग भी दुआ करें, इनके लिए भी दुआ करें, हम लोग भी दुआ करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी फ्लाइट करो और वहाँ की कम से कम कुवैत की मिठाई हमारे पास खजूर आना चाहिए, और मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी फ्लाइट करो। हमारे पास में सदाब सर हैं। सदाब सर, कुछ बताइए कि लड़के लोग आज हमारे पास में करीब 2.5-3 साल के पुराने स्टूडेंट सीख करके आज जॉब में जा रहे हैं, कितनी खुशी मिल रही है आपको? बहुत खुशी मिल रही है सर, ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ लफ्ज़ों में। बट हमारे स्टूडेंट अगर मुझसे कांटेक्ट में रहे, या हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी बंदा यहाँ आता है ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग तो कर ले, वो चले भी जाते हैं, बट अपना फ़ोन नंबर चेंज नहीं करें और हम लोग से कांटेक्ट में रहें, क्योंकि हम लोग पास इतना आपका प्रूफ है, इतना एड्रेस में और आपका ID प्रूफ है कि हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे। बट आप लोग मोबाइल ऑफ कर लेते हैं या स्विच ऑफ कर लेते हैं, तो फिर हम लोग नहीं कांटेक्ट में रह पाते हैं। तो हमारे जितने भी हमारे कांटेक्ट में लड़के हैं, सब हम लोग उनसे कांटेक्ट करके सर हम उन लोग को खासकर जॉब के लिए ज्यादा फोकस करते हैं। मेन फोकस रहता है कि लड़के किसी तरह से सीखे, अच्छे से सीखे, ध्यान लगा के सीखे, सीखने के साथ साथ जॉब में जाए। और जरूरी नहीं कि तुरंत आप सीखे तो तुरंत जॉब मिल जाता, कभी कभी मिल जाता, कभी कभी देर सवेरे होता है, कभी कभी लेट भी हो जाता है। खास करके हमारे जो क्या नाम, अरशद अनवर खान जो है, देखिए 3 साल पहले सीखे थे, आज इनका जॉब लग गया है। तो इसी तरह से आप अपना कांटेक्ट में रहिए और इंस्टीट्यूट से लगातार अपना व्यवहार बना के रखिए, और कांटेक्ट नंबर मत चेंज कीजिए। हमारे सर लोग से मिलते रहिए, हमारे सर लोग से फोन करके दुआ सलाम करते रहिए। आप अगर चाहते हैं कि गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर आकर के अर्थ मूवर्स में कोई भी मशीन में आपका कैरियर बनाने के लिए, हमारे पास में बहुत सारा मशीन है, एक्सकेवेटर, जेसीबी, लोडर, ग्रेडर, टावर कैरियर, फोर्कलिफ्ट, बहुत सारा मशीन है। इसमें अगर कैरियर बनाना चाहते हैं अर्थ मूवर्स में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया 9334820330, 9471308885, दोनों नंबर पे फोन करके डिटेल जानकारी ले लीजिए। व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप से भी चैटिंग करके डिटेल जानकारी ले लीजिए। हमारे फेसबुक है, गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का फेसबुक भी है, हमारे इंस्टाग्राम में भी है, गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इंस्टाग्राम भी है। और आप अगर चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो
gtijsr.com, इस पर भी विजिट करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ये दोनों नंबर पे फोन करके डिटेल जानकारी लीजिए, व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी लीजिए। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बाकी दोस्तों को पहुंचाने की कोशिश करें। जो पढ़ लिख करके बैठे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं करने के लिए, वहां तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, जय हिंद।